वजीर आला ने सूबा भर में हाई सिक्योरिटी जोन बनाने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला की मंजूरी के बाद अब ये एक्ट काबीना के सामने पेश होगा। इस एक्ट का नाम पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन एक्ट है। हर जिला का टीसी हाई सिक्योरिटी जोन बनाएगा। चनियोट में गंदम की बवाई में ताखीर का खदशा। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन का डिप्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के खिलाफ एहतजाज छठे रोज में दाखिल। किसान ख्वार कहते हैं कहीं भी खाद दस्तियाब नहीं, जिम्मेदारान से जल्द मसला हल करने का मुतालबा कर दिया। किसानों ने कहा अगर आने वाले दिनों में यही सूरत हाल रही तो गंदम की बुवाई लेट हो सकती है। खाद की अदम दस्तियाबी के बायस ख्वार होकर रह गए हैं। पैसे हाथ में लिए फिरते हैं मगर कहीं खाद दस्तियाब नहीं। जिला भर में तकरीबन 2.5 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त होनी है। किसानों का मजीद कहना था कि आला हुकाम खाद डीलरों और ज़राई अफसरान के दरमियान मसला फौरी तौर पर हल करवाएं ताकि हमें बर वक्त खाद मिल सके। बसूरत दीगर अनाज की किल्लत का खदशा पैदा हो जाएगा। 6 दिन से मार्केटें बंद है, हमारी फसलें सारी खराब हो रही हैं। खाद होगी तो हम फसल बीजेंगे ना, आगे कैसे बीजेंगे? हमको खाद की जरूरत है, वो खाद 6 दिन से हमें नहीं मिल रही है, हमें देनी चाहिए हुकूमत को। जबकि 6 रोज कबल खाद डीलरों ने ज़राई अफसरान पर नारवा सलूक, ब्लैक मिलिंग, खाद फरोख्त करने के इल्जाम के लिए पैसे मांगने के इल्जामात लगाए। डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद ने चिन्योट का दौरा किया। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा महकमे ने रिकॉर्ड मेंटेन न रखने, रेट लिस्टें अवेजा न करने और ओवर प्राइसिंग की अवामी शिकायत पर डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की। बैग यूरिया के काश्तकारों को मिलने चाहिए थे जो कि चिनोट के थे और गवर्नमेंट की प्राइस पे मिलना चाहिए थे, लेकिन इन कुछ डीलरों ने ये खाद बाहर ही ब्लैक मार्केटिंग करके होर्डिंग करके सेल कर दिया है और चिनोट के काश्तकारों को इससे महरूम रखा है। उसके लिए हमने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत और एसेंशियल आर्टिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन का कहना है तहफ्फुज़ात दूर न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। खबर शामिल करे टोबा की, जहां के तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 17 स्कीमों की मंजूरी इल्तवा का शिकार है। उधर फैसलाबाद में सेफ फूड के फंड रोकने के लिए ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के हलकों में फंड का रिकॉर्ड कमिश्नर से मांग लिया। टोबा टैक्सिंग में तरक्याती कामों के सफर को ब्रेक लग गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल 17 स्कीमों की मंजूरी ना हो सकी। मजमूई तौर पर 40 स्कीमों के लिए 2 अरब 82 करोड़ रुपए रकम मुख्तस किए गए। 1.5 सालों में सिर्फ 23 स्कीमों के लिए 5 करोड़ मिले। स्कूल, स्पेशल और हायर एजुकेशन की स्कीमों समेत सड़कों, सरकारी इमारात की स्कीमें भी मंजूरी की मुंतजिर। फैसलाबाद में सेफ 4 के फंड्स रोक लिए गए। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs के हलकों में तरक्याती फंड्स का रिकॉर्ड वजीर आला ने मांग लिया। तहरीक इंसाफ के दौर में किस हलके में कितने फंड्स जारी किए गए रिकॉर्ड दिया जाएगा। डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद से रिकॉर्ड मांगा गया। मियां फरख हबीब, फैजुल्ला कमोका, नसरुल्ला घुम्मन के हलकों में जारी तरक्याती फंड्स का रिकॉर्ड मांगा गया। अली अफजल साही, मलिक उमर फारूक, शकील शाहिद, अली अख्तर, आदिल परवेज गुज्जर, हाफिज मुम। अब बात करेंगे इलेक्शंस की। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल 16 अक्टूबर को ही सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। फैसलाबाद के हल्का NA 108 समेत दीगर हल्के शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में इंतजामात बारे इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रन ने सदारत की। पोलिंग डे पर 11 कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुमल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। स्मोक पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया गया। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म भी दिया गया। इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि फैसलाबाद और मुल्तान में एक स्क्वाड काम कर रहा है। दफा 144 के तहत फसलों की बाक़यात कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी है। फसलों की बाक़यात को आग लगाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए महकमा माल के अमले को फील्ड में मुतहर्रिक किया जाए। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम महकमे सरकारी गाड़ियों के लिए विक्स के तहत सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। महकमा माहौलियात में कायम सेंट्रल कंट्रोल रूम को 12 अक्टूबर से मुकम्मल फाल करने का फैसला किया गया। माहौलियात, ज़राअत, सनत और मुतल्लिका महकमों को फोकल पर्सन्स कंट्रोल रूम में फराइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ सेक्रेटरी ने माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म दिया है। सिर्फ ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टों को काम जारी रखने की इजाज़त होगी।
इजलास में ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि फैसलाबाद और मुल्तान में एक एक स्क्वाड काम कर रहा है। अब आपको बताएं, बल्दिया के 58,000 मुलाजमीन की बिल आखिर सुनी गई। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुलाजमीन को 15% एडहॉक अलाउंस और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा हो जाएं होशियार, रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा इस बार। तालीमी बोर्ड ने आइंदा साल इम्तिहानात के लिए नया पैटर्न मुतारिफ करवा दिया। 50% हिस्सा नॉलेज बेस्ड या रट्टा सिस्टम पर, 35% सूझबूझ के सवालात, जबकि 15% अप्लाइड नोयत का होगा। तालीमी बोर्ड ने मरहलावार रट्टा सिस्टम के खात्मे का फैसला किया था, जिसके तहत साल 2022 में इम्तिहानात में 30% हिस्सा समझ बूझ पर मुश्तमिल सवालात का शामिल किया गया था। अब साल 2023 के इम्तिहानात में रट्टा सिस्टम को मजीद कम कर दिया गया है। बच्चों को नॉलेज के साथ साथ चीजों की समझ बूझ और एप्लीकेशन पर भी तवज्जो देना होगी। बोर्ड ने अपना क्राइटेरिया बदल दिया है। इसमें जो नॉलेज है उसको कम कर दिया गया है, जो अंडरस्टैंडिंग है यानी कि चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, उनको क्लासीफाई करना, उनको कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर में लेके आना, मैच करना, इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये अंडरस्टैंडिंग में है। माहिर तालीम मुनीर अशरफ कहते हैं कि अब बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अब बच्चों को किताब पढ़ाने के साथ साथ इन्हें मज़ामीन को अच्छे अंदाज में समझाने की जरूरत भी होगी। हेड्स टीचर्स बच्चों को इस तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं, तो होना क्या है कि बाद में फिर गवर्नमेंट्स को, बोर्ड्स को ब्लेम करेंगे। तो इसकी बजाय दिस इज़ राइट टाइम, वो अपने आप को तैयार करें और जो इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी है कि जी हमें सब कुछ पता है, उससे बाहर आएँ और अपने असातिज़ा को ट्रेनिंग दें, जो नया असेसमेंट सिस्टम है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में नॉलेज बेस्ड या रट्टा सिस्टम के सवालात का पोजीशन 50% होगा। बाकी पोजीशन में 35% सवालात बच्चों के मजमून से मुतल्लिक, समझ बूझ से मुतल्लिक होंगे। इम्तिहानात में 15% हिस्सा अप्लाइड नोयत का होगा। रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों से मुतल्लिक सवालात भी शामिल होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जारी कर दी है। जिला एजुकेशन अथॉरिटीज को नॉन सैलरी बजट की पहली सामाही किस्त ट्रांसफर करने की हिदायत जारी कर दी गई। हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स को यूटिलिटी बिल समेत दीगर मामला चलाने के लिए नॉन सैलरी बजट दिया जाता है, लेकिन रवा माली साल में जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त ताहाल स्कूल्स को नहीं मिल सकी थी, जिस पर बिल आखिर माली साल के पहले 3 माह गुजरने के बाद हुकूमत को नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त देने का ख्याल आ ही गया। सरकारी स्कूल को अब नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त जल्द मिल जाएगी, जिसके लिए सेक्शन ऑफिसर पंजाब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया है, जिसमें तमाम जिले एजुकेशन अथॉरिटीज को नॉन सैलरी बजट की पहली समाही किस्त ट्रांसफर करने की हिदायत की गई है। स्कूल्स के लिए पहली किस्त में 3 अरब 73 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। फैसलाबाद का नॉन सैलरी बजट का शेयर 24 करोड़ रुपए से जायद होगा। ये फंड्स जुलाई, अगस्त और सितंबर में यूटिलिटी बिल्स और स्कूल्स की फलाह बहबूद के लिए दिए गए हैं। सिफारिश लाएं, पैसे ले जाएं, जंग में अनोखी स्कीम शुरू कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख्वातीन को खवार किया जाने लगा। जंग के रिटेल सेंटर्स पर इमदादी रकम लेने वाली ख्वातीन मुश्किलात से दो चार हैं। खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम मिले या ना मिले, मगर परेशानी और अजियत जरूर मिलेगी। हुकूमत और इंतजामिया की पॉलिसी अपने रंग ढंग दिखाने लगी। झंग के रिटेल सेंटर्स पर इमदादी रकूम लेने वाली खवातीन मुश्किल से दो चार हैं। बैठने का कोई बंदोबस्त नहीं, ना ही पानी की फराहमी। धक्कम पेल और तेज धूप में खवातीन बेहाल हो गयी। अंगूठा पास नहीं हो रहा, मैच नहीं, अगली दफा 2000 नहीं मिला पेट्रोलिंग वाला। मिन्नत करते हैं जैसे ही समझे अंगूठा पास किया जाए। सुबह से आए 8 बजे से। आप कब से आई हैं? सुबह 7 बजे दिया। अंदर अमला जाने नहीं दे रहा या क्या मामला है? नहीं सड़क जा नहीं रहे। सफारश ते काम में साडा कार्ड उन्हें नहीं लेना तो सान देवने की दुए ने। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख्वार होने वाली खवातीन का कहना है कि कई दिनों से आ रही हैं, मगर सिर्फ सिफारिशियों को अंदर ले जाया जाता है। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए खवातीन ने बताया कि सुबह 8 बजे से आई हैं, 3 बजे तक बारी नहीं आई और रश की वजह से बारी आने की कोई तवक्को भी नहीं। कई खवातीन का ये भी कहना था कि 5-5 दिन से आ रही हैं, मगर रिटेल सेंटर पर बारी नहीं आ सकी। सवेर 7 बजे से आए हुए हैं। तो अभी तक क्या हुआ है? अभी तक कार्ड भी नहीं पकड़ा इसका। कोई मुनज़्ज़म सिस्टम बनाकर इमदादी रकूम की तरसील यकीनी बनाई जानी चाहिए। इस जदीद दौर में रकम की इस अंदाज में तकसीम समझ से बालातर है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर महज तसल्लियां मिलने लगी। बुनियादी जरूरत की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। कई दिन बाद आने वाली अशिया देखते ही देखते गायब हो जाती हैं।
शहरी सुबह शाम चक्कर लगाने या ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर हैं। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरियात की शदीद किल्लत, आटा, घी और दीगर अशिया की कमी की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए खार होने लगे। रियाद शाहिद चौक, डी टाइप, डाइवो रोड, डी ग्राउंड, मानोवाला और दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया नापैद हो गई हैं। शहरी कहते हैं कि बार बार यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगाते हैं। कभी कहा जाता है शाम के वक्त आएं तो कभी अगले रोज का कह दिया जाता है। बार बार चक्कर काटने के बावजूद अशिया खुर्दनोश नहीं मिलती। काम छोड़कर सस्ती अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। कभी आती है कभी नहीं आती है, चक्कर काटते हैं जी, कल आओ, सुबह आओ, शाम को आओ। जब शाम को आते तो सुबह का आ जाता है, सुबह आता तो शाम को आ जाता है। अब हम इतनी दूर से कहाँ से चक्कर आते, सारा दिन हम इसी काम में तो नहीं लगे रहते। अपना घर के काम भी काम है, लेकिन सामान एक आता है, दूसरे दिन बोले जी दूसरे दिन आना, दूसरे दिन हमें नहीं पता, टाइम का पता ही नहीं कि किस टाइम आए किस टाइम जाए। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, इमरान खान की कॉल पर ताजिर तंजीमें मैदान में आ गई। ताजिरों की फैसलाबाद और पीर महल में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। जुमे तक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की डेडलाइन दे दी। पीटीआई इंसाफ ट्रेड विंग के ज़ेर तमाम ताजिर तंजीमों ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मियां तनवीर रियाज, परवेज कमोका, अयास खान तरी, कामरान गेलानी, अब्दुल्ला खान दुमर समेत दीगर मौजूद थे। ताजिर तंजीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान दर्द दिल रखने वाला लीडर है। हुकूमत बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जुमा तक यकीनी बनाए, नहीं तो शटर डाउन हड़ताल पर मजबूर होंगे। किसने कह दिया है कि महंगाई कम हो रही है? जब बिजली का रेट बढ़ा, महंगाई कैसे कम हो सकती है? जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी, हमने जहां खान साहब की आवाज पर निकलना है। हुकूमत वक्त से को बताना चाहते हैं, अगर कुछ दिनों में आपने बिजली पे टैक्सेस खत्म ना किए, पेट्रोल की कीमतें कम ना की, महंगाई को कम ना किया, तो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग पूरे पाकिस्तान में अपने बाकी तमाम ताजर भाइयों के साथ मिलके, तमाम यूनियंस के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में शटल डाउन हड़ताल का ऐलान करते हैं। पीर महल में भी तहरीक इंसाफ के हामी ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ताजर बरादरी का मुआशी कत्ल कर रही है। बिजली, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है, जिसमें मेन जो रीढ़ की हड्डी होते हैं वो ताजर हैं। ताजर ही पिस रहे हैं तो समझो कि पूरा पाकिस्तान इसमें पिस रहा है। हम अपने कायद के साथ खड़े हैं, उसके हुक्म के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। ताजरों का मजीद कहना था कि हम इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही इमरान खान कॉल देंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर सामने आ गई। एफबीआर कमिश्नर के पास ज़ेर अल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत मिल सकेगी। एफबीआर हेडक्वार्टर ने ज़ने मुताहिद दफातर के अफसरान को कमिश्नर के पास ज़ेरे इल्तवा इनकम टैक्स केसेस में टैक्स रिकवरी से रोक दिया। आर्जी रिलीफ के लिए टैक्स दहिंदगान को स्टे ऑर्डर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इस हवाले से बोर्ड ने चीफ कमिश्नर को हदायत जारी कर दी। इस हवाले से माहिर टैक्स अमूर नईम कासिम गिल का कहना है कि एफबीआर अफसरान इनकम टैक्स केसेस में तहकीकात के दौरान ही टैक्स गुजार से पैसे निकलवा लेते थे। अब कमिश्नर अपील के फैसला करने तक एफबीआर मुतलका टैक्स गुजार से टैक्स नहीं ले सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूल की इजाज़त होगी। लार्ज टैक्स पेयर्स और मीडियम टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए ये एक नोटिस दोबारा जारी किया है कि जो 12 अक्टूबर 2022 को जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो उनको आप एज इट इज़ विद स्पिरिट ऑफ लॉ इसको आप इम्प्लीमेंट करें, जिसके अंदर अंडर सेक्शन 138 इनकम टैक्स का उसके अंदर रिकवरी नहीं की जा सकती अगर कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है। तो इसके अंदर मेरा अपना ज़ाती जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये टैक्स पेयर्स के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। चीफ कमिश्नर की इजाजत के बाद सिर्फ मखसूस केसेस में ही एफबीआर अफसरान ज़ेर समात केस के दौरान टैक्स रिकवरी कर सकेंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। ट्रैफिक पुलिस जंग की भर्तियां, ट्रैफिक रवानी का शानदार प्लान पहले ही दिन बैठ गया। डीपीओ जंग ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गुज़िश्ता रोज ही इजलास के बाद प्लान तरतीब दिया था। जंग के अहम चौक चौराहों पर सारा दिन ट्रैफिक का शदीद दबाव, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा, जिसके बायस मुसाफिर अजियत से दो चार रहे। जंग के ट्रैफिक मसाइल का तदराक न किया जा सका। स्कूलों, कॉलेजेस और दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जाम मामूल बन गया।
کمالیہ میں MN ریاض فتیانہ نے اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کے ہمراہ یونیورسٹی آف کمالیہ کی عارضی بلڈنگ کا دورہ کیا۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز اور دیگر اداروں کے سربراہان کو بلڈنگ کی مرمت کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ MN ریاض فتیانہ کی جانب سے لیبارٹری ہائی اسکول میں جلد ہی کلاسز کے آغاز کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مبارک مہینے میں تقریب کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار منعقد کیا گیا۔ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ میلاد تقریبات کا سلسلہ جاری۔ فیصل آباد وومن چیمبر آف کامرس میں جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس میں محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ میلاد کی صدارت ڈائریکٹر روبینہ امجد نے کی۔ ایگزیکٹو ممبر قرۃ العین نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نقابت کی۔ سینئر نائب صدر تذکیرہ تجمل، نائب صدر ابیحہ انجم، ایگزیکٹو ممبر فرحت نثار، ایگزیکٹو ممبر آمنہ خرم، ممبر تہمینہ پاشا، مسز منزہ نے بھی شرکت کی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا اور لوگ جو ہے کافی لوگوں نے جو ہے وہ جوائن کیا اور خوبصورت نعتیں چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پڑھی۔ محفل میلاد میں